हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 12 सितंबर। आज है लड्डू गोपाल जी की छुट्टी। तो आज छुट्टी की पूजा है और मैं भी यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी थी। तो अब जैसे मॉर्निंग के भी 8:30 हो रहे हैं, तो अब मैं अब पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और मैं ये ब्लॉग आप लोगों के साथ इवनिंग तक शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे लड्डू गोपाल जी की छुट्टी सेलिब्रेट की है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, तो वो पंडित हैं। तो उन्हें पता था कि आज कान्हा जी की छठी है, तो वो एक प्यारा सा ऐसा गिफ्ट हैम्पर टाइप का लेके आई हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस में, और पगड़ी है, और ये येलो कलर के फ्लावर हैं जो ओरिजिनल है, और ये मोर पंख है, और एक प्यारी सी टोकरी है। तो वो इसमें रख के ऐसे लेके आई हैं। तो थैंक यू आंटी, आपने मेरे लड्डू गोपाल जी को इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को रेडी करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। तो स्नान में मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं, कच्चा दूध और नॉर्मल पानी और ये चंदन का तिलक था। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से जल्दी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है। और अब करूँगी इत्र की मालिश। तो मालिश करना आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो मैंने इत्र की मालिश की है। और ये है लड्डू गोपाल जी की छठी स्पेशल ड्रेस। थोड़ी बड़ी थी पर मैंने वेयर करा दी थी। और यह है फाइनल लुक लड्डू गोपाल जी का। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। तो यहाँ पे आज दोनों टाइम, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में घी का दिया ही जलाना था, तो मैंने घी का दिया ही जलाया और चंदन का तिलक कर लेती हूँ। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद उनकी मोर पंख से नज़र उतारी थी। तो ऐसे रेडी करने के बाद उनकी नज़र उतार देनी चाहिए। तो चलिए, हमारी पूजा तो हो गई कंप्लीट और मैंने यहाँ पे भोग भी लगा लिया माखन मिश्री और दूध का। तो चलिए, पूजा तो हो गई कंप्लीट, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। लड्डू गोपाल जी का स्नान वगैरह जो भी पूजा पाठ था और माखन मिश्री का भोग था, वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, अभी बज रहे हैं दिन के 11:30। तो अब करते हैं जो स्पेशल भोग है लड्डू गोपाल जी का छठी का, वो है कढ़ी चावल। तो राइस और कढ़ी बनानी है, और थोड़ा बहुत जो मिष्ठान में बनाना है वो बनाना है हलवा। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया था, उसमें दही और बेसन को मिक्स किया और उसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट डाला पहले। फिर उसके बाद मैंने उसे एक कढ़ाई में पलट लिया था। तो अब जब तक ये उसमें उबाल आता है 3-4 बारी, तो उसको ऐसे ही धीरे धीरे हाथों से चलाते रहना है। और एक साइड मैंने सूजी ले ली थी, और मैंने ज़्यादा सूजी नहीं ली थी, कम ही ली थी। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ चाशनी भी बनने लगी है हलवे की। तो अभी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो चलिए, अब इसमें मैं सूजी ऐड कर दूंगी। तो मेरा एक साइड सूजी का हलवा बन रहा है और एक साइड बन रहा है कढ़ी। तो इसमें धीरे धीरे उबाल आ रहा है। तो कढ़ी में उबाल आके कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने अब इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल दी, पर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी दिख रही हैं कैमरे में। और तो चलिए, अब फाइनल में लगाते हैं कढ़ी में तड़का। तो तड़के में मैंने तेज़पत्ता, जीरा और मेथी लिया है। तो इन 3 चीज़ों से मैंने तड़का लगाया है। ज़्यादा कुछ हैवी कढ़ी नहीं थी, नॉर्मल तरीके से बनाई है, जैसे शायद सभी आप लोग भी सब ऐसे ही बनाते होंगे। और तो मैंने तड़का भी लगा दिया है। तो देखिए, ये है हमारी कढ़ी का भी फाइनल लुक। तो चलिए, मैंने सारा भोग रेडी कर लिया, कढ़ी चावल रेडी कर लिया, मिष्ठान में हलवा रेडी कर लिया। तो चलिए, अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो चलिए, मैं आ गई हूँ मंदिर में और कान्हा जी का भोग लेके आई हूँ। तो देखिए आप सब। तो चलिए, कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो मैंने भोग में यहाँ पे हलवा, राइस और कढ़ी और ये माखन था, और एक गिलास में मैंने साफ पानी लिया था, और उन पे मैंने तुलसी पत्र रख दिया था, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के कान्हा जी को भोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसमें तुलसी पत्र ही ऐड किया था। और ये साइड में दूध रखा है। तो मतलब मैं सब चीज़ें छोटे बच्चे को खिला दूँगी बाद में, जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो घर में अगर छोटा बच्चा है कोई, तो आप लोग भी ऐसे भोग रख के उनको खिला सकते हैं। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी तो खा रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग भी खा लेते हैं कुछ। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, जो मैंने आपको बताया था ना, जो मेरे कान्हा जी के लिए गिफ्ट हैम्पर लेके आई थी, तो वही आंटी जी आज खाने पे आने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे आंटी जी आ गई थी। तो मैं, बाकी तो फैमिली में सबने खा लिया था, मैं रह गई थी और आंटी जी रह गई थी। तो फिर हम दोनों ने बैठ के एक साथ खाना खाया। फाइनल में फिर मम्मी और आंटी जी ने सोचा कि जैसे कि आज लड्डू गोपाल जी की छठी है, तो थोड़ा भजन कीर्तन करना तो ज़रूरी बनता है। तो आज फिर मम्मी ने और आंटी ने दोनों ने आपस में ही मिलके बैठ के भजन कीर्तन किया।
चलिए अब करती हूँ ब्लॉग का एंड। और ब्लॉग का एंड करने से पहले एक चीज़ और रह गई है, जो है लड्डू गोपाल जी के सामने घी का दिया। तो काफ़ी रात हो चुकी है और 7:30 का टाइम हो चुका है, पूजा का टाइम हो गया है जैसे कि सबको मालूम है। तो चलिए अभी घी का दिया जला लेते हैं। और सेकंड बात है कि लड्डू गोपाल जी की जो आँखों में आज के दिन काजल लगाया जाता है वो इसी घी के दिए से ही बनाया जाता है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि इस घी के दिए से मैं काजल कैसे बनाती हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने घी का दिया भी जला लिया था और अब मैं कर लूँगी आरती। और आरती करने के बाद एक लेना है स्पून को दिए के ऊपर उल्टा करना है और ऐसे करके उसमें जो काजल आ जाता है ना, तो उसको कान्हा जी की आंखों में लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास कान्हा जी का आईलाइनर पेंसिल थी, तो मैंने उसी से कान्हा जी को काजल लगा लिया था और काजल ठंडा हो गया था। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड। अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की छठी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए सबको जय श्री राधे, हर हर महादेव।